हाइपोथायराइडिज्म। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। तो हाइपो मतलब कम हो जाना, थायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का। तो जब थायराइड हार्मोन का कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या है, इनसफिशिएंट सिंथेसिस हो रही है थायराइड हार्मोन की। इनसफिशिएंट सिंथेसिस है थायराइड हार्मोन की। फीमेल और मेल रेशियो है 6:1 का। कॉजेस हाशिमोटोस थायराइडिटिस, थायराइड फेलियर फॉलोइंग रेडियो आयोडीन। बहुत ज़्यादा रेडियो आयोडीन की वजह से थायराइड ग्लैंड का फेलियर हो गया है और वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, जब किसी पर्सन को थायरोटॉक्सिकोसिस का प्रॉब्लम है, मतलब हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, और उसका जब ट्रीटमेंट होता है तो उसकी वजह से कभी कभी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है थायरॉक्सिन का, तो या फिर थायराइड ग्लैंड को ही कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, तो हाइपोथायराइडिज्म जनरेट होता है। तो इसे हम कहेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से हाइपोथायराइडिज्म का होना। कुछ ड्रग्स जैसे कि कार्बिमाजोल, एमिडारोन, ये ड्रग्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी होने की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होने लगता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ है वो क्या है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाई हाइपोथायराइडिज्म। T3 और T4 का लेवल इसमें कम होता है और TSH का लेवल ज़्यादा होता है। T3 एंड T4 का प्रोडक्शन कम है इसलिए इसका कंसंट्रेशन कम है, और TSH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अपने रिसेप्टर से बहुत कम बाइंड हो रहा है और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड पे जो रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं TSH के लिए, उनसे इनकी बाइंडिंग बहुत कम है। साइन एंड सिम्टम्स, इनके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसमें वेट गेन होता है। हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस हो रहा था क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट था। यहाँ पर वेट गेन हो रहा है। वेट गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रहा है जिसकी वजह से स्टोर हो रहा है, वो बॉडी में स्टोर हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, तो इसलिए पर्सन का वेट गेन होने लगता है। एंड लास्ट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का साइज़ भी इसमें बड़ा हो जाता है एडॉप्टेशन टेक्निक यूज़ करके। डिप्रेशन, पर्सन डिप्रेसिव हो जाता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड, फैटिक, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन बहुत लेस हो रहा है जिससे पर्सन हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने लगता है। तो इसके लिए जो पूरा ट्रीटमेंट है, हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट है, वो एकमात्र ट्रीटमेंट है कि रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि यहाँ पर T3 का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें ट्रीटमेंट में क्या देंगे, रिप्लेस करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन को ही। तो लीवोथायरॉक्सिन हार्मोन जो कि बाहर से बना एक्सोजीनियस कंपाउंड है, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू इनकी सिंथेसिस की जाती है एक्सटर्नली, और उसको फिर हम पर्सन को देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि रिप्लेसमेंट थेरेपी कहेंगे, जहाँ पे हम उस कम्प्लीटली हार्मोन को ही एक अलग फॉर्म में करके पर्सन को दे रहे हैं एक्सोजीनियसली। तो लीवोथायरॉक्सिन अवेलेबल है मार्केट में, इसके प्रिपरेशंस जो हाइपोथायराइडिज्म में यूज़ होते हैं। क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्रेटिनिज्म भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो रहा है, अगर हाइपोथायराइडिज्म फ्रॉम बर्थ के समय से ही पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है ड्यू टू जीन डिफेक्ट, तो क्या हो रहा है कि इसका ग्रोथ, जो बेबी है उसका ग्रोथ रुक जा रहा है। और थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। तो फर्स्ट 3 ईयर्स जो बेबी के बर्थ के बाद पहले 3 साल होते हैं, उसमें जो अपना ब्रेन का जो ग्रोथ है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायरॉक्सिन। तो इस अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो ग्रोथ इम्पेयर्ड हो जा रहा है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके क्रेटिनिज्म के, कंजेनाइटल डेवलपमेंट डिफेक्ट, रेडियो आयोडीन या फिर सर्जरी, पोस्ट रेडिएशन, ड्रग इंड्यूस, इन सब चीज़ों की वजह से क्रेटिनिज्म होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ड्राई एंड कूल मॉटल्ड स्किन, ब्रॉड फ्लैट नोज एंड पफी फेस। कैसा वो जो बेबी है वो कैसा दिखाई देगा, उसका ड्राई स्किन, बहुत ड्राई रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि हीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, इसलिए हीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ड्राई है, कूल है, हीट जनरेट नहीं हो रहा है इसलिए वो कूल है। कूल है मतलब वहाँ पे स्वेटिंग नहीं हो रही है इसलिए ड्राई है। और मॉटल्ड स्किन है, जो नोज़ है वो फ्लैट रहता है, पफी फेस मतलब बहुत ज़्यादा फूले फूले फेस होते हैं। प्रोट्रूबेरेंट एब्डोमेन मतलब एब्डोमिनल जो रीजन होता है, जो टमी होता है वो बहुत बाहर रहता है। अम्बेलिकल हार्निया, हाइपोटोनिया, लेथार्जी, बहुत थका थका हुआ सा रहेगा, डिलेड स्टूलिंग और पुअर फीडिंग, वो फीडिंग भी प्रॉपर नहीं करेगा, स्टूल भी बहुत धीरे धीरे उसका आएगा।
मेंटल रिटार्डेशन, जो बच्चा है उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ट्रीटमेंट लीवोथायरॉक्सिन या फिर आयोडीन रिच फूड उनको देना जरूरी होता है। मिक्सोडेमा, इसमें और एक प्रॉब्लम अराइज होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, जिसको हम कहते हैं मिक्सोडेमा। सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है। मिक्सोडेमा का जो केस होता है ये क्या है, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म का केस होता है, जिसमें एक्यूमुलेशन होने लगता है हाइड्रोफिलिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का इन द स्किन एंड अदर टिश्यूज़। जो स्किन है उसमें या फिर जो दूसरे टिश्यूज़ हैं वहाँ पर जो हाइड्रोफिलिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है, और ये डिजीज़ बहुत कॉमन होते हैं फीमेल्स में। इसका कॉजेज़ क्या है, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोसामीन ग्लाइकन्स। ग्लाइकोसामीन ग्लाइकन्स का जब डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उसे हम क्या करें, मिक्सोडीमा का ये कारण बन रहा है, या फिर हाशिमोटो सिंड्रोम। साइन एंड सिम्टम्स, लेथार्जी, स्टूपर, डेलीरियम, हाइपोटेंशन, कन्वर्जन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोवेंटिलेशन, कोमा, ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। जितने भी हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉब्लम हैं, जो साइन एंड सिम्टम हैं, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन उनकी सीवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ट्रीटमेंट, अब यहाँ पर अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि पर्सन जो है इसमें बहुत सारे कंडीशंस बहुत सीवियर हैं। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाइपर वेंटिलेशन हम प्रोवाइड करेंगे, इमीडिएट आईवी इंजेक्शन देंगे उसको लीवोथायरॉक्सिन का, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे 5 to 10 mg पर आवर। ट्रीटमेंट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड इन्फेक्शन, क्योंकि पर्सन जो है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर इनमें किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रेमिया विद सेलाइन, जो हाइपोनेट्रेमिया का प्रॉब्लम है उसको सेलाइन से दूर करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक करने की कोशिश करेंगे। करेक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि इस पर्सन में हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम हाइपोग्लाइसेमिया को ट्रीट करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ हाइपोथायराइडिज्म।